2 तारीख यानी कि 2 जुलाई मंगलवार के दिन बाबा नारायण साकार हरि का एक सत्संग जो है हाथरस इलाके में आयोजित किया गया था, जिसके अंदर 80,000 से ज्यादा लोग जो है वो पहुंचे थे। इसकी बात करें तो अचानक इस पूरे सत्संग में जो है भगदड़ मच जाती है और भगदड़ मचने से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। अगर हम बात करें तो पुलिस इस मामले को दर्ज करती है, सरकार हरकत में आती है, सरकार की तरफ से कमेटी गठित की जाती है, जिस कमेटी की ये मांग थी जिसमें कि 24 घंटे के अंतर्गत उनको ये रिपोर्ट जो है वो देनी है। उस प्राथमिक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अचानक बाबा जब निकलते हैं कभी सत्संग से तो उसके बाद जो है वहां उनके चरणों की धूल जो है उनके भक्त अपने सर पर लगाते हैं। उस दिन भी यही कर रहे थे सब और उसके बाद अचानक वहां भगदड़ मचती है और भगदड़ मचने के बाद एक के ऊपर एक लोग गिरते चले जाते हैं और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है और कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इस मामले के बाद पुलिस जो है मामला दर्ज करती है और मामला दर्ज करने के बाद जो सेवादार थे, जो ऑर्गेनाइजर थे, उनको पुलिस हिरासत में लेती है और इसमें मुख्य आरोपी था देव प्रकाश मधुकर। इसके ऊपर अभी पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम जो है घोषित किया हुआ है, क्योंकि अभी तक देव प्रकाश मधुकर कहां है ये किसी को नहीं पता। वहीं अगर हम बाबा की बात करें तो बाबा नारायण साकार हरि जो हैं वो उत्तर प्रदेश के बहादुर नगरी इलाके से हैं और उसके बाद वहीं पर उनका जन्म हुआ है और वहां पर अगर हम बात करें तो उनका एक आश्रम भी है जिसको बाबा नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से मैनेज किया जाता है। अगर हम बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक बाबा के 24 आश्रम है और बाबा की जो नेट प्रॉपर्टी है वो करीब 100 करोड़ से ज्यादा है। बाबा के पास कई गाड़ियां हैं और अगर हम बात करें एक बार में अगर बाबा जब जाते हैं तो उनके जो कैवलकेड है यानी कि जो उनका काफिला है वो उसमें 15 से 20 गाड़ियां जो है चलती है। बाबा की एक अपनी प्राइवेट आर्मी है जो उनके साथ रहती है। और अगर इसके बाद बात करें तो लगातार ये पता किया जा रहा है कि बाबा आखिर है कहां, क्योंकि जो बाबा ये दावा करते हैं कि वो अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं वो बाबा अभी नजर नहीं आ रहे। वो बाबा 48 घंटे से ज्यादा इस पूरे हादसे को हो चुका है लेकिन अभी तक बाबा कहां है ये किसी को नहीं पता। माना जा रहा है कि बाबा अपने मेन आश्रम जहां पर वो खुद रहते हैं मेनपुरी के बिचवा गांव में ये आश्रम बना हुआ है, कई एकड़ में बना हुआ है ये आश्रम। इसके अलावा बात करें तो इसी आश्रम में 6 बेडरूम का एक घर भी जो है जिसमें बाबा और उनकी पत्नी जो है वो रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से ही बाबा गायब हैं। बाबा अपने भक्तों के सामने नहीं आ रहे, बाबा उन लोगों के जो सवाल उठ रहे हैं उसके सामने नहीं आ रहे कि आखिर बाबा है कहां। बाबा के वकील एपी सिंह के द्वारा जो है एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि बाबा बहुत दुख जता रहे हैं इस पूरे मामले पर और उसके अलावा बाबा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ शरारती तत्व जो हैं उस दिन वहां सत्संग में पहुंचे और उसके बाद उनकी वजह से वहां पर भगदड़ मचती है और इसके वजह से कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन आखिर बाबा है कहां और क्यों नहीं लोगों के सामने आ रहे, ये बहुत बड़ा सवाल है। माना यही जा रहा है कि वो अपने मेनपुरी के जो आश्रम है जहां पर वो मुख्य तौर पर रहते हैं वही पर अभी बाबा मौजूद हैं। बाबा की जो अगर हम बात करें जो चैरिटेबल ट्रस्ट है बाबा के नाम का, वो पूरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो उनके ही करीबी लोग जो है वो मैनेज करते हैं और जो तमाम सत्संग जो है ऑर्गेनाइज भी कराते हैं। इस पूरे मामले पर पुलिस जो है लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए है। अगर हम बात करें तो मेनपुरी का जो उनका आश्रम है उसके बाहर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहीं पुलिस की एक गाड़ी, एक जो पीसीआर वैन है वो वहां पर जरूर रहती है। इसके अलावा बाबा के ऊपर जो है निगरानी रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल बाबा का नाम जो है इस मेन शिकायत में दर्ज नहीं किया गया है। जो मामला पुलिस की तरफ से दर्ज किया गया है उसमें सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन बाबा को अभी तक आरोपी इस पूरे मामले में नहीं बनाया गया है। लेकिन उसके बावजूद बाबा जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं। भक्त जो है वो मांग कर रहे हैं कि जल्द बाबा सामने आए, लेकिन बाबा जो है फिलहाल अब तक लोगों के सामने नहीं आए, बल्कि अपना स्टेटमेंट जो है वो अपने वकील के थ्रू जो है उन्होंने जारी किया था। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और सरकार दोनों ही गंभीर नजर आ रही है और जल्द ही तमाम जो आरोपी हैं इससे जुड़े हुए उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज नेशन, बहादुर नगरी।